नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार हम डिस्कस करेंगे और साहित्यकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे पूरे इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं, जो कि आपको आगे पता चलने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस, यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके जरूर से पूछे जाते हैं, कोई से भी आप एग्जाम की बात कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस, आपको बता दें, एमपी पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज परचेज करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, यहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। काफी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये सभी चीजें टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगी और टेस्ट सीरीज पे आप देख लीजिएगा, और भी कई सारी चीजें यहाँ पर ऐड की गई है, जैसे एमपी करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, सब्जेक्ट वाइज जो कि टेस्ट भी यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, कालिदास जो थे काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो वैसे कालिदास का जो जन्म हुआ था ये उज्जैन में हुआ। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? मध्य प्रदेश के उज्जैन में इनका जन्म हुआ था और उज्जैन से संबंधित ये है। क्लियर है। और कालिदास जो है ये विक्रमादित्य जो थे उनके राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों में से एक ये थे, ध्यान रखिएगा। किनके? तो विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से ये एक थे। इसके अलावा गाइस यहाँ पर कई सारी जो है जैसे कि ये आप कालिदास हो गए, इनकी कई सारी रचनाएं पूछ ली जाती है। किनकी रचनाएं कौन सी हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है ये कालिदास की ही आती है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो इनकी कई सारी रचना है और याद रखने में भी काफी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इनकी जो रचना है आप एक बार देख के आसानी से पहचान सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए, मेघदूतम जो रचना है ये आपकी कालिदास की है। इसके अलावा इनकी अभिज्ञान शकुंतलम ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा गाइस विक्रम मौर्यवंशी इनकी रचना है। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम इनकी रचना है। कुमार संभवम इनकी रचना है। और एक इनकी रचना है काफी महत्वपूर्ण, ऋतु संहार। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। इनकी कौन कौन सी रचना है? एक आपकी ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, जो द्वितीय इनकी कालिदास की। और इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, विक्रम मौर्यवंशी, मालविकाग्निमित्रम, इनमें आप याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, बाणभट्ट की रचना है कौन सी है? इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं। इनमें से बाणभट्ट की जो रचना है ये आपकी है हर्षचरित और कादंबरी। ये दोनों रचना बाणभट्ट की है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा सी ऑप्शन। गाइस, बाणभट्ट जो थे ये कन्नौज के शासक थे। जो कन्नौज के जो शासक थे हर्षवर्धन, इनके दरबारी थे ये बाणभट्ट। और देखिए, इनका जो जन्म स्थान है ये आपका प्रीतिकूट ग्राम हुआ करता था इस टाइम पर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी वैसे तो कई सारी रचना है, उनमें हर्षचरित्र और कादंबरी जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पार्वती परिणय, चंडी शतक, मुकुट और ताड़दिक, ये इनकी कई सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और हर्षचरित्र और कादंबरी कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भर्तहरि का जन्म कहाँ हुआ था? भर्तहरि का जो जन्म हुआ था ये आपका उज्जैन में ही हुआ था। उज्जैन से संबंधित है भर्तहरि। और इनकी जो रचना है इनमें भी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे आपकी मीमांसा जो है ये देखने को मिलती है एग्जाम में। इसके अलावा यहाँ से जो महाभाष्य जो है ये भी इनकी रचना है। इसके अलावा महाभाष्य दीपिका ये पूछी जाती है। वेदांत सूत्र भी इनकी है। और मीमांसा ये आपकी ज्यादातर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, बहुभूति की रचनाएं कौन सी है? इनमें से आपको बताना है बहुभूति की रचना कौन सी है। तो देखिए, यहाँ से आपका जो जवाब रहेगा वो रहेगा यहाँ पर मालती माधव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से जवाब रहेगा मालती माधव। जो रचना है ये आपकी बहुभूति की है। और इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो पदमपुर इनका जन्म स्थान है, जो कि विदर्भ के अंतर्गत आता था। मालती माधव इनकी रचना है। इसके अलावा उत्तर रामचरित्र है बहुभूति की रचना, महावीर चरित, रतन बावनी और इसके अलावा जहांगीर जसबी इनकी ही रचना है। और एक और है वीर सिंह चरित। तो ये सभी बहुभूति की रचना है, याद रखिएगा। मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित, भरत जो कि बर्तन बावनी इसको कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और वीर सिंह चरित, इसके अलावा जहांगीर जस नाम इसका है। तो ये सारी जो रचना है ये बहुभूति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, केशव दास की रचनाएं कौन सी हैं? इनमें से आपको बताना है। सही जवाब रहेगा यहाँ पर चंद्रिका। देखिए, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन चंद्रिका जो है ये आपकी केशव दास की रचना है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर कई सारी इनकी रचनाएं। केशव दास का जो जन्म हुआ था गाइस ये कहाँ पर हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के ओरछा में इनका जन्म हुआ था। ओरछा जो कि आपका निवाड़ी जिले में आता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले ये आता था टीकमगढ़ जिले में, तो इनका जन्म टीकमगढ़ जिले में ही हुआ था। क्लियर है। और देखिए, चंद्रिका इनकी रचना है। इसके अलावा रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीता गीत, विज्ञान गीता भी इनकी रचना है।
इसके अलावा रामचंद्रिका व छंदमाला इनकी ये सभी रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती है एग्जाम में। सबसे ज्यादा आपकी पूछी जाती है रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, ये आपकी काफी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्माकर भट्ट की रचना कौन सी है, इनमें से आपको बताना है पद्माकर भट्ट। इनकी रचना यहाँ से आपका रहेगा सही जवाब गंगा लहरी। गंगा लहरी जो रचना है ये पद्माकर भट्ट की है, याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है पद्माकर भट्ट का, तो इनका मध्य प्रदेश के सागर में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा ये चीज। और जन्म स्थान तो आप इसे करके याद रखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और अभी जेल प्रहरी में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ था, जन्म स्थान और रचना पूछ ली जाती है। देखिए यहाँ पर पद्माकर जो बटे इनकी पद्मभरण जिसको बोला जाता है, ये इनकी रचना है। आली जहां प्रकाश इनकी रचना है। गंगा लहरी सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर पच्चीसी इनकी रचना है। जगत विनोद इनकी रचना है। बहादुर विरुदावली इनकी रचना है। तो और राम रसायन एक और आप याद रखिएगा जो कि काफी ज्यादा पूछी जाती है। प्रबोध पचासा भी आप याद रख सकते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं हमारा, भूषण की रचना आपको बतानी कौन सी है। देखिए भूषण की जो रचना है इनमें आपकी सही जवाब रहेगा यहाँ पर कौन सा रहेगा, उपरोक्त यहाँ से आपका देखिए शिवा बावनी और शिवराज भूषण। शिवराज भूषण और शिवा बावनी ये जो रचना है ये आपकी हो जाएगा यहाँ पर किसकी है, भूषण की रचना है। बाकी ये जो ऑप्शन आपको दे रखा है ये इसको यानी कि आपका ये दोनों जो रचना है ये इनकी है, तो उपरोक्त दोनों सही जवाब रहेगा। बाकी ये जो रचना है बहादुर वीरुदावली, देखिए बहादुर वीरुदावली किसकी रचना है, तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, पद्माकर भट्ट की ये रचना है। और ये जो दोनों रचनाएं शिवा बावनी और शिवराज भूषण ये दोनों भूषण की हैं। क्लियर है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा चीजें। और आपको अब बताएं हम भूषण के बारे में, तो गाइस भूषण जो थे वो रीतिकाल के कवि थे, रीतिकाल के ये कवि थे। इसके अलावा इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के ओरछा में ही इनका जन्म हुआ था। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, इसके अलावा छत्रसाल दशक सबसे महत्वपूर्ण, छत्रसाल दशक इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती थी। ये याद रखिएगा। गाइस नेशनल करंट अफेयर के लिए स्पेशल चैनल लॉन्च किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, यहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरे साल का करंट अफेयर यहाँ से कवर कर सकते हैं। अभी फरवरी का भी हमने अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद के बावई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। गाइस इनकी वैसे तो कई सारी रचना है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी हीम किरीटनी। इनका नाम आप याद रखिएगा, हीम किरीटनी इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा हीम तरिंगिनी, माता समर्पण, युग चरण, पुष्प की अभिलाषा सबसे महत्वपूर्ण, वेणुलोक गुंजे धरा, ये सभी जो आपकी रचना है ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। इनका जो जन्म हुआ होशंगाबाद के बावई में हुआ। गाइस एक और काफी ज्यादा क्वेश्चन बनता है इनसे, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह से, इनका जो समारोह है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये आपका खंडवा में आयोजित होता है। एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। कुछ लोग जबलपुर बताते रहते हैं तो कुछ लोग होशंगाबाद बताते रहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सही जवाब आपका खंडवा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है, इनमें से आपको बताना है। अब देखिए सुभद्रा कुमारी जो चौहान है इनकी रचना इनमें से है सभा के खेल। सभा के खेल यहाँ से आपको सही जवाब रहेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। देखिए इनका जो जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है, इलाहाबाद, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है। और देखिए यहाँ पर इनकी जो रचना है ये आपकी सभा के खेल ये है। इसके अलावा और अगर हम रचना देखें तो इनकी होती है काफी ज्यादा चर्चित रचना है सीधे साधे चित्र। सीधे साधे चित्र ये बाल साहित्य के अंतर्गत ही आती है और ये जो है काफी महत्वपूर्ण रचना इनकी मानी जाती है। क्लियर है। इसके अलावा गाइस इनकी और है एक और उन्मादिनी, ये भी काफी ज्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा मुकुल भी आपकी कभी कभार पूछ ली जाती है और सभा के खेल तो पूछी जाती है। और एक और है काफी इंपोर्टेंट, बिखरे मोती, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, दो चार चीजें। त्रिधारा भी यहाँ पर कभी कभी पूछ ली जाती है, इनकी रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है गाइस, गजानंद माधव का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए इनका पूरा नाम जो गजानंद माधव मुक्तिबोध है इनका पूरा नाम। इनका जन्म मध्य प्रदेश के श्योपुर में हुआ था, श्योपुर में। अभी एग्जाम में क्वेश्चन बना था गाइस इनसे, गजानंद माधव मुक्तिबोध से। इनका जन्म स्थान कौन सा है, श्योपुर इनका जो है जन्म स्थान है। और प्रयोगवादी कवि थे। कामायनी एक पुनर्विचार इनकी रचना थी। कामायनी के बारे में आप सभी जानते हैं, पर कामायनी एक पुनर्विचार इनकी रचना है। और दिनकर की उर्वशी, नई कविता का आत्मसंघर्ष,
ये सही सभी जो रचना है इनकी है। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है काट का सपना, याद रखिएगा, बोरी बोरी, खाक धूल, चंबल की छाती। ये जो रचना है जैसे सबसे महत्वपूर्ण इनमें हो जाती है चांद का मुंह टेढ़ा, जो कि आप सभी ने सुना हो। तो ये सभी जो रचना है ये इनकी है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य, जो शास्त्र समीक्षा की जो समस्या जो होती है वो भी इनकी है। और एक साहित्यिक डायरी जो कि आलोचनात्मक ग्रंथ था एक। तो ये सभी इनकी ही रचनाएं। गजानन माधव मुक्तिबोध की, श्योपुर में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर रहेगा बाल कृष्ण शर्मा की रचना कौन सी है? बाल कृष्ण शर्मा की रचना हो जाएगी कुमकुम। कुमकुम यहाँ से सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाल कृष्ण शर्मा जो नवीन है ये छायावादी कवि थे, छायावाद से इनका संबंध रहा था। और इसके अलावा गाइस बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो है इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका जन्म स्थान है शाजापुर। शाजापुर इनका जन्म स्थान है, ध्यान रखिएगा एक चीज के बारे में। और कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, उर्मिला, प्राण रणपथा यहाँ पर इनकी रचना है। और विस्पाई जन्म के, तो हम विस्पाई जन्म के, ये जो रचना है सभी ये आपकी बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है, याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी इनमें से? देखिए भवानी प्रसाद मिश्र जो है इनकी कई सारी रचना है, जिनमें गीत फरोश हो गया, तो गीत फरोश, इसके अलावा चकित है दुख, अंधेरी, कविताएं, और बुनी हुई रस्सी काफी महत्वपूर्ण है, खुशबू के शिलालेख। तो ये सभी है, इनमें से आपको दिख रहा है आपका गीत फरोश। तो ये रचना यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। वैसे इनका जो जन्म स्थान है भवानी प्रसाद मिश्र का, ये होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था हरदा में। हरदा यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। हरदा का गाइस जामनी जो गांव है, जमानी एक्चुअली में इसको बोला जाता है, जमानी गांव, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था हरिशंकर परसाई का। क्लियर है? तो याद रखिएगा। और इनकी कई सारे रचनाएं हैं वैसे तो, जैसे हंसते हंसते रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे आपने पढ़ा होगा, तट की खोज, तब की बात और थी, बूथ के पांव पीछे, सदाचार की तमीज, इसके अलावा पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी। इसके अलावा गाइस सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है विकलांग श्रद्धा का दौर। और ये तो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है, विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई। इसके अलावा ठिठुरता हुआ गणतंत्र भी इनकी है। और तिरछी देखा है जो है इनकी है। वैष्णव की फिसलन भी इनकी, शिकायत मुझे भी इनकी है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। ये सभी रचनाएं हैं इनकी है। और इनसे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। किनसे? हरिशंकर परसाई से। जामनी हरदा में इनका जन्म हुआ है। इनकी रचना एक बार और आपको रिवाइज करवा देते हैं। टूटता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके अलावा हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार की तमीज, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी। ये सभी रचना हरिशंकर परसाई की है, स्पेशली आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरद जोशी जी से। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये आपका उज्जैन रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट उज्जैन सही जवाब रहेगा। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। गैस इनकी भी कई सारी रचना एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे इनकी सबसे फेमस रचना हो जाती है राह किनारे बैठ, या एक और पूछी जाती है किसी बहाने। इसके अलावा परिक्रमा भी इनकी जो कि काफी महत्वपूर्ण रचना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है ये है आपकी जीभ पर सवार इल्लियां। तो ये 3-4 रचना इनसे रिलेटेड है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। उज्जैन में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद जोशी की रचनाएं आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे, इनमें से कौन सी है? देखिए राह किनारे बैठ, किसी बहाने, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही जवाब रहेगा राह किनारे बैठ और किसी बहाने, ये दोनों इनकी ही रचना है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस पद्माकर भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? पद्माकर भट्ट का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सागर में, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई की रचना आपको बतानी है, इनमें से कौन सी है? अभी हमने डिस्कस किया गाइस तट की खोज इनकी रचना है, बाकी जो रचनाएं इनकी नहीं है। तो यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा तट की खोज। अगला क्वेश्चन है भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है कालिदास की रचना आपको बतानी। 4 ऑप्शन आपको मिले हुए, मेघदूत, तट की खोज, खुशबू के शिलालेख और कोई नहीं। इनमें से इनकी रचना है मेघदूत, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा गाइस कई सारी रचना है इनकी, जैसे विक्रम ओरिवंशी, मालविका अग्निमित्रा, मेघदूतम। ये सारी रचनाएं आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। बालकृष्ण शर्मा जो नवीन है इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? इनका जन्म शाजापुर में हुआ था। शाजापुर आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा शाजापुर, स्पेशली आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो गाइस यहाँ से मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यकार थे उनसे रिलेटेड हमने डेटा डिस्कस किया है, वो उनका जन्म स्थान से रिलेटेड बात कर लीजिएगा, रचनाओं से रिलेटेड,
सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत।